हाँ हाँ। तो अब तक हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र इस ग्रंथ का परिचय देखा। परिचय के पश्चात कि किस प्रकार से ये ग्रंथ का प्राकट्य हुआ। उसके बाद हमने अध्याय 1 का पहला सूत्र अथा तो भक्तिम व्याख्यास्याम। येत गुरुजी तुमचा हाँ, आवाज क्लिअर येत नाहीये, नाही तुटतोय आवाज. तुमचा, ॲक्च्युली तुमचा जो आवाज आहे तुमच्या इथून आवाज येतोय खूप. आता येतोय? माझं प्रॉब्लेम होता. हो, आवाज तुमच्या इकडनं बॅकग्राऊंडला आवाज येतोय कोणाचा तरी. नाही नाही, तुमचा आवाज असा तुटून तुटून येतोय असं म्हटलं. ओके, आता येतोय का नीट? हा, आता येतोय आता येतोय. तो पहले भक्ति का महत्व इस अध्याय में पहले सूत्र पर हमने चर्चा की थी, अथा तो भक्ति व्याख्यासाम। ये नारद मुनि भक्ति का व्याख्या करते हैं और श्रील प्रभुपाद जी हमको भक्ति की सुंदर व्याख्या देते हैं कि भक्ति का मतलब है भगवान की प्रेममयी सेवा। इतना सहज और सुंदर व्याख्या प्रभुपाद जी हमको भक्ति का देते हैं, जिससे हम लोग समझते हैं कि भक्ति यह सक्रिय विषय है, निष्क्रिय नहीं। और भक्ति का महत्व और भक्ति की व्याख्या सुनाने के पश्चात अब नारद मुनि भक्ति से हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। ये सूत्र नंबर 2 है, जिस सूत्र में कहा जाता है कि सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा यानी वह, तू मतलब और, अस्मिन मतलब उनके, भगवान के, परम मतलब परम, और प्रेम मतलब शुद्ध प्रेम, रूपा का मतलब रूप में। यानी भक्ति भगवान के परमोत्कृष्ट शुद्ध भगवत प्रेम के रूप में प्रकाशित होती है। और प्रभुपाद जी सीधे शब्दों में हमको समझाते हैं कि हम भक्ति से शुद्ध कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। ये नारद मुनि समझाते हैं कि एकमात्र भक्ति ऐसी विधि है जिससे हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये है दूसरा सूत्र नारद भक्ति सूत्र का। तो अब हम इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा अभी? हरे कृष्णा माताजी. हाँ, कौन पढ़ेगा अभी? हरे कृष्णा. आवाज येत नाहीये. प्रभूजी नेटवर्कचा प्रॉब्लेम झालाय का? हा, ते येतील आता 5 मिनिटात रिटर्न परत. हो, एकच मिनटं थांबा, मी आलोय. आय थिंक मला वाटतं काहीतरी डेटाचा प्रॉब्लेम आहे. मी तो सॉल्व करतो. तुम्ही माताजी तोपर्यंत वाचायला सुरुवात करा. पहिला पॅरेग्राफ वाचून घ्या. जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। बोलो श्री श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी का वीडियो चालू है, सभी ने हाथ जोड़ा है, सभी प्रणीति बोल रहे हैं, ये ज़रूरी है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस बुधवार के नारद भक्ति सूत्र कक्षा में। लगता है पहला नियम सभी भूल गए। वीडियो चालू कीजिए ताकि मुझे भी ऐसे लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा मैं सिर्फ मोबाइल के साथ बात कर रहा हूँ, सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो सभी से अनुरोध है कि कृपया मोबाइल का वीडियो अपना चालू कीजिए, आपका दर्शन देखकर मुझे पवित्र कीजिए। कुछ एक दो भक्तों की समस्या है, उन्होंने बताया वो कुछ ऑफिस में ट्रैवलिंग में वगैरह वगैरह,
लेकिन बाकी सभी को अपने अपने वीडियो चालू रखने चाहिए, उसके सिवाय मीटिंग आगे बढ़ेगा नहीं। ऐसे सुन रहे हैं आप? लागले प्रभूचे तिकडे प्रसाद हॉल आहे बाबा. ऐकायचं पण नाही. प्राप्ति के पश्चात ही व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थित होता है। भक्तिमय सेवा की सिद्धि भगवत प्रेम की प्राप्ति में, भगवत प्रेम में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्त एवं भक्तिमय सेवा की पद्धति की संलग्नता होती है। आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मभूत स्तर आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है, पूर्णता नहीं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि यह शरीर नहीं है तथा उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है। किंतु वह ज्ञान पूर्णता का स्तर नहीं है। पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से आरंभ होता है और वह क्रिया इस समझ पर आधारित होती है कि जीव भगवान का नित्य दास है, नहीं तो आत्मज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। यदि व्यक्ति यह मानकर फूला समाने लगता है कि वह पर ब्रह्म है तथा नारायण उनसे एक हो गया है या ब्रह्म ज्योति में समा गया है, तो उसने जीवन की पूर्णता नहीं पाई। जैसा कि श्रीमद् भागवतम मंदिर लॉक केलं. 10वें स्कंद दूसरे अध्याय के 32 श्लोक में कहा गया है अर्थात जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से फूले समाता है, मात्र वह यह सोचकर कि वे ब्रह्म या आत्मा की अपनी स्वरूप स्थिति को समझकर मुक्त हो गया है, वे यथार्थ में अभी भी दूषित है। उनकी बुद्धि अशुद्ध है क्योंकि उन्हें भगवान से व्यक्तित्व की कोई समझ नहीं और अंततः वे अपने मिथ्या पद से गिर जाते हैं। बस. तो वैसे ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा, कि भक्ति से हमें शुद्ध, क्षमा करें, शुद्ध शब्द नहीं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। और कैसे भक्ति करने से हमें कैसे भक्ति करने से हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, अब इसके पार्श्वभूमि में प्रभुपाद जी हमको कुछ समझा रहे हैं। और पहले लाइन में जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि पहले कहा गया है, आत्मज्ञान के सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति के पश्चात आत्मज्ञान की सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति, यानी ये सर्वोच्च स्तर की प्राप्ति क्या है, आपको याद होगा पिछले पहले सूत्र में हमने देखा था, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, कि जो यह समझ लेता है, जो व्यक्ति, जो जीव इस बात को समझ लेता है कि वासुदेव ही सब कुछ है
भगवान नारायण या भगवान कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, ये जब वो जान लेता है, ये जब वो समझ लेता है, इसकी जब उसको अनुभूति होती है, उसके पश्चात ही व्यक्ति भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थित हो जाता है। इसका दूसरा मतलब क्या हुआ है कि हम सभी लोग जो भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, अलग अलग तरह से, अलग अलग पद्धति से, अलग अलग प्रकार की सेवाओं के द्वारा हमने आत्मज्ञान का ये स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है। हम इस बात को समझ गए हैं कि भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण के सिवा और दूसरा कोई स्वामी नहीं, केवल सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ति वही है, बाकी सब कुछ उनके आधिपत्य में है। ये हम लोग समझ गए। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सभी यज्ञों के भोक्ता भी भगवान ही है, समस्त देवताओं के स्वामी वही है, सर्वोच्च नियंता वही भगवान कृष्ण या नारायण है। इसको हम समझते हैं, और जब समझते हैं तब भक्तिमय सेवा में हम स्थित होते हैं। दूसरी ओर से कि इस ज्ञान को सही सही रूप से समझने से एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, चैतन्य चरितामृत, कि केवल कृष्ण ही स्वामी है, बाकी सब उनके सेवक है। ये जब हम समझ लेते हैं या इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम भक्तिमय सेवा में स्थित हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए देखिए, प्रारंभ में जो मैं बार बार मैंने कहा, किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो क्षमा करना, लेकिन वीडियो चालू करने के पीछे उद्देश्य क्या है? ध्यान पूर्वक श्रवण करना, क्योंकि इस श्रवण के माध्यम से ही हम आत्मज्ञान के इस सर्वोच्च स्थिति को समझ जाते हैं कि एकले ईश्वर कृष्ण। अगर हम सुनेंगे ही नहीं ध्यान पूर्वक, अपने अपने कार्य, अपने अपनी चीज़ों में व्यस्त रहते हुए केवल हम ऐसे ही सुनते रहेंगे, अटेंटिवली सुनना और सुनना, इन दोनों चीज़ों में फर्क है। खैर, परीक्षित महाराज जी जैसा श्रवण हम लोग आज नहीं कर सकते, राजपाट छोड़कर, खाना पीना छोड़कर वो श्रवण हम लोग आज नहीं कर सकते, लेकिन सर्वोच्च श्रवण की स्थिति वो है परीक्षित महाराज की। इसीलिए केवल 7 दिन के भागवत श्रवण से वो सीधे गोलोक धाम चले गए। हमने इस्कॉन में कम से कम हम लोग 10 साल है, 10 साल में हमने कितनी बार भागवत सुनी होगी, लेकिन अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि श्रवण की विधि, श्रवण की पद्धति, श्रवण का तरीका, सुनने की लालसा, गंभीरता से सुनना, ये चीज़ें इसमें बहुत मायने रखती है। ये क्योंकि जितना अच्छे से हम सुनेंगे उतने ही जल्दी हम आत्मज्ञान का ये सर्वोच्च स्तर एकले ईश्वर कृष्ण, इसको प्राप्त करेंगे। और जैसे ही हम इसको प्राप्त करेंगे, हम सहज ही भक्तिमय सेवा में स्थित हो जाएंगे। फिर चाहे प्रभु जी हमको डांटे, प्रभु जी हमको मारे, प्रभु जी हमको गुस्सा करे, प्रभु जी हमको मंदिर से सेवा से निकाल दे, फिर भी हम भगवान की सेवा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं कि भाई छोड़कर जाएंगे का। सर्वोच्च अधिकारी यदि भगवान श्री कृष्ण है तो फिर उनसे और कहाँ जाएंगे, कहाँ दूसरे स्थान पर जाएंगे हम लोग। तो भक्तिमय सेवा में स्थित होने के लिए आत्मज्ञान का यह स्तर समझना, प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो पैराग्राफ है ना, इसका एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिमय सेवा की सिद्धि यानी भगवत प्रेम की प्राप्ति है।
भक्तिमय सेवा यानी भक्ति की सिद्धि, भगवान की प्रेममयी सेवा ही भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जो तन मन धन और पूरे तन्मयता के साथ भगवान की सेवा में लग चुका है, समझ लेना चाहिए कि उसने भगवत प्रेम की प्राप्ति करी है, या भगवत प्रेम के वो एकदम नजदीक है, पास में उसने उस भगवत प्रेम की अनुभूति ले ली है। अन्यथा कैसे वो इतने भक्तिमय सेवा में दृढ़ रहेगा? कठिनाई के बावजूद भी, संघर्ष के बावजूद भी, तकलीफों के बावजूद भी कैसे वो भक्तिमय सेवा में दृढ़ रहेगा? क्योंकि उसने भगवत प्रेम को चख लिया है उस सेवा के माध्यम से, तो वो स्थित है। जिसने नहीं चखा है वो फिर आयाराम गयाराम रहेगा। कभी छोड़ दिया, कभी आ गया, कभी चला गया, कभी भाग गया, कभी रूठ गया, कभी मनाने के लिए जाना पड़ा, ये सारी चीजें चलती रही। अब आगे कहते हैं, भगवत प्रेम में परम पुरुषोत्तम भगवान भक्त एवं भक्तिमय सेवा की पद्धति की संलग्नता होती है। संलग्नता का मतलब क्या है? कि ये तीनों एक दूसरे से निरंतर जुड़े हुए रहते हैं। ये तीनों कौन? सबसे पहले भगवान, भक्त और भक्ति यानी सेवा की पद्धति। ये तीनों बातें, ये तीनों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें से एक भी यदि हम लोग ड्रॉप कर देते हैं तो हम जो भक्ति की सिद्धि है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं। इसलिए इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना आवश्यक है। भगवान, कई बार हम लोग भगवान को तो मानते हैं, यहाँ तक कि कई बार हम लोग गुरु को भी मानते हैं, गुरुओं को भी मानते हैं, आदर देते, सम्मान देते, लेकिन जब भक्त की बात आती है तो कहते हैं अरे वो बड़ा बदमाश है, वो बड़ा ऐसे है, वो बड़ा वैसे है, वो ऐसे करती है माता जी, वो माता जी बहुत डांटती है, वो प्रभु जी बहुत चिल्लाते हैं। यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो हमको भगवान के भक्तों से प्रेम करना पड़ेगा। हाँ, अपनी रक्षा के हेतु, जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी अलग अलग स्तर के भक्तों से किस प्रकार से अलग अलग व्यवहार करना चाहिए इस बात को बताते हैं, उसको तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन भक्तों पर हमें प्रेम करना ही पड़ेगा। और फिर भक्तिमय या फिर सेवा की पद्धति। सेवा की पद्धति का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी एक जगह समझाते हैं कि मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं कहता हूँ अरे मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। तो एक भक्त दौड़ते हुए जाता है, प्रभुपाद जी के लिए एकदम ठंडा दूध लेकर आता है। तो प्रभुपाद जी देखते हो उसको, अरे ये क्या है, मैंने तो पानी मांगा आपको। तो भक्त कहता है कि प्रभुपाद ये तो पानी से बढ़िया चीज़ है, दूध हेल्दी है, पौष्टिक है और बड़ा ठंडा है, फ्लेवर्ड मिल्क। प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे पानी की प्यास लगी है, दूध की नहीं। वो फिर से कहता है लेकिन प्रभुपाद ये तो पानी से भी अच्छा है। तो प्रभुपाद कहते हैं शट अप, पानी लेकर आओ। फिर दूसरे भक्त जाते हैं और प्रभुपाद जी को पानी का गिलास लेकर आते हैं। तो प्रभुपाद जी पानी, अब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सेवा की पद्धति का मतलब क्या है। जैसे कहा गया, जैसे बताया गया, जो विधि है उसके अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए सेवा या जो भी कार्य है वो कार्य करना, ये सेवा की पद्धति। अगर उस सेवा की पद्धति में हमको कुछ बदलाव भी लगता है आवश्यक, तो हमें पूछना चाहिए सीनियर से, वरिष्ठ से, अपने मन से नहीं कि अरे प्यास लगा है तो दूध ले जाओ,
मुझे शाबाशी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। अगर पानी मांगा है तो पानी ही देना चाहिए, अगर दूध मांगा है तो फिर हम दूध दे सकते हैं। तो ये सेवा की पद्धति भक्तों की, भगवान की बड़ी महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से संबंधित है। अब आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्मभूत स्तर आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है, पूर्णता नहीं। यदि व्यक्ति यह समझ ले कि वह यह शरीर नहीं है तथा उसका इस भौतिक जगत से कोई लेना देना नहीं है, तो वह भौतिक बद्धता से मुक्त हो जाता है। तो देखिए, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये समझना केवल शुरुआत है, ये पूर्णता नहीं है। किंतु वह ज्ञान पूर्णता का स्तर नहीं है। पूर्णता का स्तर आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है। यानी मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये समझ के चुपचाप बैठ जाना कुछ काम का नहीं है। अब इसके लिए प्रभुपाद जी ने शब्द प्रयोग किया है, आत्मज्ञान की स्थिति में क्रिया से प्रारंभ होता है। क्रिया मतलब कार्य। अब आध्यात्मिक जीवन कभी भी निष्क्रिय नहीं होता है, और जो निष्क्रिय है वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। इसलिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कई बार कहा करते थे कि हर भक्त को एक परमानेंट फिक्स कुछ ना कुछ तो सेवा होनी चाहिए। अगर वो सेवा में नहीं है तो वो माया में है। क्या कहते वो, अगर वो सेवा में नहीं है तो इसका मतलब वो माया में है। तो हर वो भक्त जो इस्कॉन से जुड़े हैं, जो दीक्षित है, जो दीक्षा लेने वाले हैं, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी कोई ना कोई तो एक विशेष या कोई सेवा विशेष हमारी होनी चाहिए। मंदिर से संबंधित, भगवान से संबंधित हमारा एक कोई फिक्स सेवा होना चाहिए, ताकि भगवान हमको याद रख सके। आज बुधवार को मेरा राजभोग सेवा है, मैं गया नहीं, तो भगवान याद करेंगे, अरे आज माता जी आए नहीं, क्या बात है। वो कंटिन्यूसली वो जो सेवा है, भगवान कभी भूलते नहीं है। हम भूल जाते हैं कई बार, लेकिन भगवान नहीं भूलते। जैसे आज मैं भूल गया था, आज बुधवार है, आज मीटिंग है, मैं भूल गया था, लेकिन भक्तों ने याद दिलवा दिया। ये भक्त और भगवान का महत्व है। तो हर भक्त को ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मेरा कोई ना कोई तो एक सेवा है, मैं ऐसे ही खाली नहीं बैठा हूँ। और अगर मैं ऐसे खाली बैठा हूँ तो समझ लेना चाहिए मैं भक्ति में नहीं हूँ, मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। और ये काफ़ी रिस्की है, ये काफ़ी मराठीत आपण म्हणतो धोकादायक। कब फिसल जाएंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि जब तो ठीक से होता नहीं है। अगर जब हम लोग पक्का करेंगे तो फिर क्या कहने। अभी विश्व हरिनाम चालू हुआ है, आज कितने भक्तों ने एक्स्ट्रा जप किया। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो अच्छी बात है, सभी को इसमें अधिक से अधिक जप करके भाग लेना चाहिए। ये निमित्त है। हर रोज हम लोग 16 माला कंप्लीट करने के पीछे दौड़ते रहते हैं, कब खत्म हो जाएगी 16, कब वो जप माला रख दो नीचे, फिर दूसरे दिन ही उसको देखना है। लेकिन ये ऐसे इवेंट आते हैं, ये महोत्सव आते हैं, ये हमको अधिक जप करने के लिए प्रेरित करते हैं। अच्छा, इससे फायदा किसका है? हमारा कीर्तन मिनिस्ट्री का है, लोकनाथ स्वामी का है, श्रीधर माधव का है, किसका फायदा? फायदा तो हमारा ही है। ये हमको आदत लगती है कि केवल 16 नहीं, 16 से भी अधिक माला जप करने की हमें आदत होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं कि अब गुरु को वचन दिया है 16 तो करना ही है,
जैसे तैसे खींच ली, तान ली, 16 कंप्लीट कर लिया रोज का रोज ना। तो अधिक से अधिक जब इस समय हमको करना चाहिए। तो जैसे इस पैराग्राफ में प्रभुपाद जी समझाए हैं कि शुद्ध भक्ति क्या नहीं है, क्या है कि ये समझना कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। लेकिन जब व्यक्ति ये समझता है कि मैं परब्रह्म हूँ, नारायण से एक हो गया हूँ, नारायण हूँ, आज या कल में थोड़ा जप तप करके 25,000 50,000 दे के मैं भी भगवान बन जाऊँगा, नारायण बन जाऊँगा, है ना। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। वो कहते हैं मुझे एक मिठी मार लो, मराठीत म्हणतात, 25,000 द्या, एक आलिंगन ले लो, आप भी भगवान बन जाओगे। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी संस्थाएं हैं दुनिया में, हमने देखा है। आप ये कर लो, वो कर लो, आप भी भगवान बन जाओगे। 6 महीना इस मंत्र का जप करो, आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ऐसे कहने वाले भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर नारद मुनि के मतानुसार प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से मानता है मैं नारायण से एक हो गया हूँ, ब्रह्म ज्योति में समा गया हूँ, मैं ही परब्रह्म हूँ, तो उसने मनुष्य जीवन की पूर्णता नहीं पाई है। और इसके लिए प्रभुपाद जी भागवतम का उदाहरण देते हैं कि वो केवल भ्रम में है जो ऐसा सोचते हैं कि हम लोग मुक्त हो गए, नारायण से एक हो गए, नारायण ही बन गए हैं। ये सोचकर जो लोग जी रहे हैं वो भ्रम में है, उनकी बुद्धि अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के व्यक्तित्व की कोई समझ नहीं है, भगवान के साकार रूप की उनको कोई समझ नहीं है। इसीलिए वो इस प्रकार से सोचते हैं। और अंत में ऐसे ही सोच के कारण क्या होता है, वो अपने पद से यानी ब्रह्म के स्तर से भी नीचे गिर जाते हैं, पुनः वापस वो नीचे आ जाते हैं, यानी उनका पतन हो जाता है। तो जब तक हम इस भावना में है, इसके साथ साथ एक बात भी है, महाराष्ट्र में कई बार भक्तों में भी ये गलत फहमी देखते हैं हम लोग, निराकारातून साकार प्रकटले, है ना। कई बार भक्तों में भी ये गलत फहमी हो जाती है। हाँ, भगवान तो अंतिमता निराकार थे, उसमें से फिर साकार बन गए। ये नहीं, जीरो से कुछ नहीं आता है, कुछ तो होना पड़ता है। साकार से ही सब कुछ आता है। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति का आधार मैं हूँ। मैं यानी भगवान, द्विभुजधारी कृष्ण, वो कहते हैं कि उसका आधार मैं हूँ। कहने का मतलब है जब तक ये इस प्रकार से गलत गलत समझ हमारे साथ रहेगी, इस समझ में हम लोग रहेंगे, तब तक हम लोग शुद्ध भक्ति से काफ़ी दूर रहेंगे। इसलिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म कांड की बातों से परावृत्त जब तक नहीं होते हैं, तब तक शुद्ध भक्ति की शुरुआत नहीं होती। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी का? हम आगे बढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा अगला पैराग्राफ? कोई है किसके पास ग्रंथ है, वो पढ़ सकता है। हाँ हाँ, पढ़िए मत। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें श्लोक में के अनुसार आध्यात्मवादियों के 3 स्तर है। परम सत्य को निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को आत्मज्ञानी जानता है। योग पद्धति से उपलब्ध परम सत्य को
कानगत स्वरूप परमात्मा से जानकार एवं भक्त जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हो तथा उनकी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जो केवल यही समझो कि जीव भौतिक पदार्थ नहीं अपितु चेतन आत्मा है तथा जो परमात्मा में समा जाना चाहिए वे निष्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति में है उनसे ऊपर योगीजन है जो ध्यान के माध्यम से अपने हृदय में परमात्मा के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखते हैं किंतु भगवान श्री कृष्ण से यथार्थ संबंध रखने वाले व्यक्ति अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय 27 में भगवान ने यह सुनिश्चित किया है योगी नाम सर्वेशा अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो मां में युक्त तमो मता एवं समस्त योगियों में से जो अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है अपने में सदा मेरा स्मरण करता है तथा मेरी दिव्य प्रेममयी सेवा करता है वह योग में मुझसे घनिष्ठतम रूप से युक्त है तथा सब में सर्वोच्च है ऐसा मेरा मत है। बस यह परमोच्च सिद्धांत है जिसे भगवत प्रेम कहते हैं। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद जी अध्यात्मवादियों के 3 स्तर बता रहे हैं हमको। सबसे पहला निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप के आत्मज्ञानी, फिर दूसरे योग पद्धति से उपलब्ध परमात्मा रूप में जो भगवान को जानते हैं समझते हैं वो, और तीसरे भक्त ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते भागवत की भाषा में। अध्यात्मवादियों के 3 स्तर है। जो ब्रह्मवादी है एक पहले, जो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं और ब्रह्म में ही लीन होना चाहते हैं। दूसरा परमात्मावादी जो अपने हृदयस्थ विराजमान परमात्मा को, नारायण को देखना चाहते हैं। और तीसरे भक्त जो भगवान की प्रेममयी सेवा में संलग्न है। और अब इन तीनों में सबसे उत्तम या श्रेष्ठ कौन है? भगवान कहते वो है भक्त, श्रद्धावान भजते यो मां, जो श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरी सेवा करता है, वो इन समस्त प्रकार के योगियों में से श्रेष्ठ योगी है। ओके, अब आगे कौन पढ़ेगा? दोन मिनटं वाजून 2 मिनिट। नाही 2 मिनटं राहील. वाचायचं का पुस्तक? हो वाचा. हा एवढा पॅराग्राफ कंप्लीट करू आपण. गोस्वामी भक्ति मार्ग के महाप्रणेता भगवत प्रेम तक पहुंचने के विभिन्न स्तरों का वर्णन प्रकार करते हैं। प्रथम आवश्यकता यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही भगवत प्रेम प्राप्त करने की एकमात्र पद्धति है। इसमें पर्याप्त विश्वास होना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वत्र यही शिक्षा दी है कि व्यक्ति को आत्मज्ञान की अनन्य पद्धति को छोड़ देना चाहिए एवं उनमें पूर्ण
कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति शरणागत है तो वह प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य है। प्रेम को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानव जीवन की स्थिति की परम अवस्था बताया है। बस अभी यहाँ से जो प्रभुपाद जी हमको वर्णन करेंगे वो श्रद्धा से प्रेम के स्तर तक का वर्णन होगा अगले 2-3 पैराग्राफ में। तो सबसे पहले जो प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं कि भगवत प्रेम प्राप्ति की भक्ति एकमात्र पद्धति है। किसी और पद्धति से हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। इस पर 100% विश्वास होना बहुत जरूरी है। यही श्रद्धा कहलाई जाती है। इसमें हमको विश्वास होना चाहिए कि एकमात्र विधि कृष्ण भावना से ही मैं कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता हूँ, मैं गोलोक धाम की प्राप्ति कर सकता हूँ। इसमें हमको 100% विश्वास होना चाहिए। हमको विचलित नहीं होना चाहिए, हमको विचलित नहीं होना चाहिए। किस चीज से? कई बार अगर हमारे मतलब कभी कभी ऐसे होता है या आजकल कुछ ये देखा जाता है कि प्रभु जी हरे कृष्ण महामंत्र के बजाय दूसरा मंत्र जपने से कोई बढ़िया लाभ हमको मिल सकता है क्या? आजकल बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें चल रही है। जब ये विचार हमारे मन में आता है, इसका मतलब ही ये है कि जिस गुरु के द्वारा हमने दीक्षा प्राप्ति की है, जिस गुरु के द्वारा हमने मंत्र दीक्षा ली है, मंत्र लिया है, जो विधि श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दी है या हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमको दी है, उसके ऊपर हमारा पूरा विश्वास नहीं है। और अगर हमारे परंपरा के विधि पर ही पूरा विश्वास नहीं है तो हम फिर भक्ति में टिक कैसे सकते हैं? हम भगवान को प्रसन्न कर कैसे सकते हैं? हम गुरु को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर कैसे सकते हैं? और हम गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? केवल और केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करवा सकता है। 100% विश्वास। केवल जो कृष्ण भावनामृत की विधि है, उसी विधि के माध्यम से मैं भगवत धाम पहुंच सकता हूँ। इसी में मेरा सर्वोच्च आत्मिक कल्याण है। इस पर हमें 100% विश्वास को विकसित करना पड़ेगा। और विकसित करने का विधि क्या है? श्रवण, ग्रंथों का अध्ययन, गीता भागवत का पठन। ऐसे उच्च स्तरों वाले भक्तों का संग कि जो दृढ़ता से कृष्ण भावना में, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में, सेवा में लगे हुए हैं, उनके संगति में रहना, तब ये विश्वास हम में विकसित होता है। फिर जो श्रद्धा है हमारी, वो विश्वास में परिणत हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। फिर समर्पण आने लगता है। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है? अन्यान्य पद्धतियों को छोड़ देना चाहिए। ये करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा या मेरी भक्ति में प्रगति होगी, थोड़ा इस मंत्र को भी जप लूँगा, थोड़ा इस बाबा जी को भी सुन लूँगा, थोड़ा उस अम्मा जी को भी सुन लूँगा,
ये बहुत अच्छा बताते हैं। ये बात ही ये बताती है कि हमारा हमारी विधि पर विश्वास नहीं है, और अगर हमारी विधि पर हमारा विश्वास नहीं है तो फिर वो विधि हमारे लिए लाभदायक कैसे होगी। 100% विश्वास, अवश्य रक्षिबे कृष्ण। इसीलिए जब दोनों हाथ छोड़कर द्रौपदी ने गोविंद को पुकारा तब साड़ी का सप्लाई हुआ, तब तक नहीं हुआ। पतियों को पुकारा, भीष्म को पुकारा, द्रोण को पुकारा, अपने हाथों से दांतों से साड़ी खींचने का, पकड़ने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन जब 100% विश्वास हो गया कि हाँ, अब केवल गोविंद ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही मेरा उद्धार होगा, केवल इस कृष्ण भावनामृत की विधि से ही मेरा आत्मिक कल्याण है, अन्य दूसरी कोई विधि नहीं है, ये जब 100% विश्वास होगा तभी जाकर उसका प्रभाव हम लोग अपने जीवन में देख पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि अन्यान्य पद्धतियों को छोड़ देना चाहिए। थोड़ा इस देवता को भी देख लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी प्रभु जी, थोड़ा देवी को भी देखता हूँ, थोड़ा नवरात्रि का भी देखता हूँ, थोड़ा गणपति को भी देख लेता हूँ, और थोड़ा मार्गशीर्ष भी कर लेती हूँ प्रभु जी, लक्ष्मी तो चाहिए ना। कृष्ण में विश्वास, मार्गशीर्ष करने की जरूरत नहीं है, राधा रानी में विश्वास, सब कुछ आ गया। तो ये विश्वास, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। इसीलिए फिर देखिए अंतिम लाइन में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जिसे कृष्ण पर पूर्ण विश्वास या श्रद्धा है तथा उनके प्रति वो शरणागत है, तो वह भगवत प्रेम के स्तर तक उठने के योग्य है। और अगर नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो देखिए हमको कितने दूर का डिस्टेंस तय करना होगा अभी। ये हरेक को अपना अपना खुद का आत्म परीक्षण कर लेना चाहिए, हम कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। ये इतना बढ़िया विधि दिया है ना प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमको, कि ये यही कृष्ण भावना का विधि ही सफिशिएंट है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पितरों को भी कृष्ण प्रसाद खिला दोगे तो वो वापस तुमको तंग नहीं करेंगे किसी को। उसके लिए वो कर्मकांडीय विधियों की भी हमको जरूरत नहीं है। घर में भागवत कराओ, पितरों को कृष्ण प्रसाद दीजिए, भक्तों को प्रसाद खिलाइए, बस पितृदोष निकल गया। ये पंचरात्रिक विधि है, ये वैष्णव पद्धति है, और सबसे आसान तरीका है पितरों से मुक्त होने, पितृदोष से मुक्त होने का। तो ये जो विधि है कृष्ण भावना की, वो इतनी प्रभावशाली है कि सब कुछ इस विधि का पालन करने मात्र से ही संभव है। ये विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बताया। तो अब 9:05 हो रहे हैं, 5-7 मिनट यहाँ पर हम रुकेंगे। फिर अब हुआ श्रद्धा, विश्वास, फिर उसके बाद आएगा गुरु की शरणागति। गुरु के शरणागति के बाद अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ये सारी चीज़ें, इसको हम अब अगले बुधवार को चर्चा करेंगे। आगे अब पैराग्राफ में वही सारे विषय आएंगे, तो हम उसको चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ों का लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सूत्र और ग्रंथ है। इसको यदि हम ठीक ठीक से समझ लें तो हम लोग भक्ति में एक ही गति से अंतिम तक चलते रहेंगे। गाड़ी कभी बीच में ढीली नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, या कभी गाड़ी रुक भी नहीं जाएगी। हरे कृष्णा जी। हाँ, जी का आपने ऐसा बोला कि भगवान में हमारा विश्वास, आप तो हम दोनों को, हम भगवान के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हम गणपति, गौरी,
ना, तो इसको कैसे देखा है? करना ही नहीं है, देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे भक्त गणपति गणपति भी देखिए, गणपति दो विसर्जन चीजें हैं। जाता है देखिए, या उत्सव में उसमें देखिए इसमें दो बातें हैं, दो चीजें हैं। उससे दूर रहना कितना मुश्किल है तो। एक है कि हमारा विहित कर्तव्य, अभी घर में सभी भक्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में गणपति की सेवा करनी पड़ी या दुर्गा देवी की सेवा करनी पड़ी, तो यहाँ तक बात तो ठीक है। लेकिन अगर हमारे अनुसार सारी चीज़ें अनुकूल है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत देवी, थोड़ा बहुत गणपति, थोड़ा बहुत इसके पीछे उसके उसके पीछे लगे हुए हम लोग, तो ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर वो ठीक नहीं है। एक ना एक दिन तो हमको ये छोड़ना ही है ना। जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक शुद्ध भक्ति का प्रश्न ही नहीं आता है। जब तक हम ये चीजें कर रहे हैं तब तक हम मिश्र भक्ति में ही जी रहे हैं, और मिश्र भक्ति भगवत धाम की अधिकारी नहीं है। एकले ईश्वर कृष्ण इस तत्व पर जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तो भगवत धाम का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये एक ना एक दिन हम भक्तों को भी छोड़ना होगा, भले ही हमारी परिवार की दृष्टि से कुछ जिम्मेदारियां हैं, माताओं को कुछ पालन करना पड़ता है, कुलाचार देखना पड़ता है, घर में सभी भक्त नहीं होंगे, तो वहां तक चीजें ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमको ये तो समझ लेना चाहिए कि ये सर्वस्व नहीं है। एक समय इन सारे चीजों से निवृत्त होकर अन्य अन्य क्रियाओं को छोड़कर मुझे केवल कृष्ण की शरणागति और कृष्ण का भजन ही करना है। तो क्यों ना उसकी शुरुआत हम अभी से आहिस्ता आहिस्ता कर ले, पकड़ के बैठे नहीं रहे, शुरुआत कर ले। आज इसको कम कर दिया, कल उसको कम कर दिया, कुछ समय के बाद उसको कम कर लिया, एक दिन आएगा फिर जीरो में आएगा, केवल कृष्ण, बाकी कुछ नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप, कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भजन, कृष्ण का पूजन, दैट्स ऑल, बस, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम वो छोड़ेंगे ही नहीं, अन्य अन्य क्रियाएं हम लोग छोड़ेंगे ही नहीं और कहेंगे इसको कैसे देखना है, तो फिर हम उसको देखते ही रहेंगे, और जब तक उसको देखते रहेंगे तब तक तो फिर शुद्ध भक्ति तो होगा नहीं ना। और शुद्ध भक्ति नहीं होगा तो फिर गोलोक धाम, वैकुंठ धाम कैसे संभव है? क्लियर हुआ माता जी? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। तो हम देखते हैं ना, तो सभी भक्त ऐसे ही करते हैं ना। हाँ, कोई भक्त ऐसे गणपति तो वो को देखिए उसको में जाना है, ये वो चलते रहते हैं। नहीं आगे ये तो और एक बात है तो जी, और एक कि कैसे विश्वास तो श्रवण से ही बढ़ता है हमारा, हाँ, भगवान के प्रति विश्वास। क्या और भी कोई मार्ग है जो विश्वास को हम योग कर सकते हैं भगवान के ऊपर? अभी केवल श्रवण ही है। पहली चीज है श्रवण। श्रवण से भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारा आकर्षण, हमारी आसक्ति बढ़ती है। उस आसक्ति से हमारा भगवान में विश्वास भी बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता। अब दूसरी जो बात है, हमारा जो साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। अपने नामों में प्रभु आपने सारी शक्ति डाल दी है, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि वो समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं जप नहीं कर पा रहा हूँ। तो जितने अच्छे से हम लोग हमारा नाम जप करेंगे, हर रोज का साधन करेंगे, उतना ही भगवान के प्रति हमारा विश्वास तीव्रता से बढ़ेगा, जल्दी बढ़ेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज अक्सर कहते हैं ना, नाम से धाम तक, नाम से धाम तक। ये नाम ही ऐसी चीज है। अब इस नाम को जितना हम ध्यान पूर्वक लेंगे, जितना सही तरीके से विधि पूर्वक हम लेंगे,
उतना इसका प्रभाव हम लोग अपने जीवन में देखेंगे और भगवान के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। लेकिन जब जितना हमारा ठीक नहीं होगा उतना ही विश्वास हमारा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि जिसका जप जितना अधिक अच्छा होता है उसकी श्रवण की रुचि उतनी अधिक होती है, अच्छी होती है। जिसकी श्रवण और पठन की रुचि है, पढ़ता है, उसके जप अच्छे होने के कारण उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है, बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, जिसके कारण यह आध्यात्मिक ज्ञान उसके बुद्धि में, उसके हृदय में पक्का छप जाता है। कोऱ्या पाटीवर एकदा लिहिलं की कसं स्पष्ट दिसतं, पक्क दिसतं, कारण पाटी स्वच्छ है, कोरी है। हरे कृष्ण महामंत्र का जब गंभीरता पूर्वक प्रामाणिकता से जप होता है, ध्यान पूर्वक जप होता है, तब हृदय और बुद्धि शुद्ध होती है। और ऐसे शुद्ध बुद्धि से, हृदय से जब श्रवण होता है, पठन होता है, तो वो ज्ञान 100% हम में उतर जाता है। नहीं तो फिर हम कहते हैं ना, प्रभु जी पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ध्यान में ही नहीं रहता है, क्योंकि पहले ही पार्टी भरी पड़ी है तो वो जाएगा किधर ना, ग्लास में